शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा इस सत्संग असीं एक सवाल तो शुरू करांगे क्योंकि साडे कोल एक सवाल पहुंचिया है। पुछण वाला जीव है बलवंत सिंह स्कॉटलैंड तो, जिसका सवाल है कि मालिक जी इन्नी दुनिया रब नूं मनदी है पर फिर भी दुनिया ते इन्ने दुख क्यों है। और उसने ये भी बेनती की कि मैं आप जी दे सत्संग रोज़ सुनदा और मैनूं पूरा विश्वास है कि मेरे सवाल का जवाब तुसीं जरूर दोगे कि इन्नी दुनिया किसी ना किसी रूप में परमात्मा नूं मनदी है, रब नूं मनदी है। कोई अल्लाह कह के, कोई वाहेगुरु कह के, कोई ईश्वर कह के, कोई राम कह के, हर तरह दे नाल इंसान वो रब नूं याद करता है, उन्होंने मनता है। पर सवाल है कि फिर भी इन्नी दुनिया दुखी क्यों है। रब नूं मनण दे बावजूद भी इंसान दे जीवन च इन्नियां तकलीफां, इन्ने दुख, इन्नियां परेशानियां क्यों है कि इहदा जवाब मैनूं दिओ। तो आओ, सवाल बड़ा प्यारा है क्योंकि हो सकता ये सवाल सिर्फ उन्हों का ना होवे, ये सवाल कईयां दे दिलां चोटदा होवे कि मैं रब नूं मनदा भी हाँ, रब दा नाम भी लैंदा हाँ, पर फिर भी मेरे जीवन जिन्ने दुख क्यों है। कई बार देखिए ना, इंसान कहता है मैं घर च जोत भी जगांदा हाँ, चिराग भी करदा हाँ, पूजा पाठ भी करदा हाँ, पर फिर भी मेरे जीवन च इन्नियां परेशानियां क्यों है, इन्नियां तकलीफां क्यों है, इन्ने दुख क्यों है। इसदा कारण की है। आओ अज इस कारण नूं थोड़ा जिहा समझ लईए कि इन्नी दुनिया रब नूं मनदी है फिर भी दुखी क्यों है। हुण इस सवाल का जवाब असीं एक छोटी जी कहानी दे नाल देवांगे क्योंकि फिर इस जवाब नूं समझना आसान हो जाएगा। इसलिए जरा ध्यान देना इस कहानी की तरफ क्योंकि ये अंदर ही वो जवाब छुपिया हुआ है कि इन्नी दुनिया रब नूं मनदी है फिर भी इंसान इन्ना दुखी क्यों है, परेशान क्यों है। अगर असीं इस कहानी नूं समझ लिया तो सानू ये भी समझ आ जाएगी कि रब नूं मनण दे बावजूद भी असीं दुखी क्यों हैं। और साडे ये दुखों का कारण जदों सानू समझ आ गया तो फिर असीं इन्हां दुखों तो मुक्ति भी हासिल कर लवांगे। इसलिए कहानी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। सन 2010 16 अक्तूबर, सन 2010 16 अक्तूबर, दो पहाड़ है जिन्हां ते रस्सी बजी हुई है जमीन तो कई 100 फुट उच्ची, और वो रस्सी तकरीबन 1 किलोमीटर की लंबाई दी है और हज़ारों लोग खड़े हैं और टीवी ते भी वो सीन दिखाया जा रहा है। और की है वो सीन कि वो हार्ड रोप बनी हुई है, रोप कहते रस्सी नूं हार्ड रोप, कि इस पहाड़ तो उस पहाड़ तक, और थल्ले बहुत गहरी खाई है और जिदा दसिया कि 1 किलोमीटर की रस्सी है। और उस रस्सी के ऊपर एक बाइक राइडर, बाइक कहते मोटरसाइकिल और राइडर कहते चलान वाला, जिहदा नाम मुस्तफा डेंजर, नाम की ओहदा मुस्तफा डेंजर। और उसने उस रस्सी ते मोटरसाइकिल चलाया और हज़ारों लोगों के सामने टीवी ते भी दिखाया जा रहा है। और उत्थे गिनीज बुक वाले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई भी कायम करता तो बुक में आता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, शायद नाम तुसी भी सुनिया होवे किताब का, कि जदों कोई ऐसा काम करता है जो आम नहीं कोई कर सकता तो उसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में लिखा जाता है। इसलिए वो रिकॉर्ड बनाने की खातर मुस्तफा अपनी बाइक, अपना मोटरसाइकिल लैके वो रस्सी ते चलता है और 1 किलोमीटर की वो रस्सी थल्ले एडी गहरी खाई, वो बड़े आराम नाल मोटरसाइकिल नूं चलांदा होया इस किनारे तो उस किनारे चला जाता है। हज़ारों लोग ताड़ियां बजाते हैं क्योंकि सबना की जान जिहड़ी है ना जदों चला रहा सी इदां कि हुण ना गिर जावे, हुण ना गिर जावे, क्योंकि हुंदा ही है, कोई सहारा नहीं है। क्योंकि आम मदारी का बच्चा तो जो चलाता है कि डंडा फड़िया होंदा है बैलेंस बनाने नूं, पर उहदे कोल तां डंडा भी कोई है नहीं, कल्ला ही मोटरसाइकिल ते जा रहा है। और ये तुसीं भी जानते हो कि एक
6 फुट चौड़ी सड़क के उपर मोटरसाइकिल चलाना, हिल जाता है, कई बार बंदा उत्थे गिर जाता है। फिर ये हार्ड रोप यानी रस्सी, ये किड्डी क होएगी रस्सी, तुसीं जानदे हो, उत्ते मोटरसाइकिल चला रहा है। और चलाते चलाते जो दूसरे किनारे पहुंचे, यानी अपने उस स्टंट विच सफल हो गया, हज़ारा दुनिया खड़ के ताली बजा रही है। इत्थे तक कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दे वो रैफरी सी, उन्होंने देखण आए सी, जिन्हां ने ਉਹਦਾ नाम उस बुक च लिखना सी, उन्होंने भी जो देखा तो उन्होंने उठ के क्लैपिंग की, ताड़ी बजाई और उन्होंने बधाई दी। हुण जदों वो सफल होया और अपनी बाइक तो उतर के लोगों के सामने आया, जिथे माइक वो सामने किया गया, वो इंटरव्यू ली गई, तो उन्हें मजाक में एक गल पूछी, मजाक में एक गल सारिਆਂ ਨੂੰ पूछी, और जेडे गिनीज बुक वाले भी उत्थे सी, उन्होंने भी उन्हें पूछी कि तुसी देखिया कि मैं सही सलामत इस किनारे तो इस साइड तो उस साइड चला गया। वो कहते हाँ बई देखिया असीं कि तू बड़ी कुशलता दे नाल इस किनारे तो मोटरसाइकिल चलाई और दूसरे किनारे तक पहुंच गया, बड़ी कुशलता दे नाल। तो उस वेले उसने कहा कि तुहानू ये भी पता होएगा कि मैं ये स्टंट कई बार किया है, क्योंकि पहली बार च बंदा कामयाब नहीं हुंदा, प्रैक्टिस हुंदी है। समझते हो कि नहीं? ये नहीं कि अज ही उन्हें मोटरसाइकिल चक्या तो अज ही रस्सी ते मोटरसाइकिल चला दिता, इस तो पहला मैं कई बार ये स्टंट किया और हर बार मैं सफल होया। वो कहते हाँ मनते हैं असीं कि तू कई बार प्रैक्टिस की होएगी, ताही एडी वड्डी 1 किलोमीटर की रस्सी ते चलण की हिम्मत दिखाई तू, क्योंकि जे पहला प्रैक्टिस ना होवे तो कोई बंदा इन्नी हिम्मत। हुण तुहानू कोई कहे कि लै आ मैं जमीन तो 4 फुट उच्ची रस्सी बंधा आ, इत्ते मोटरसाइकिल चला दे, तुसीं कहना भरावा रहण दे, लत्तां तोड़ाणियां। फिर वो किड्डी उच्ची खाई, कहते कई 100 फुट उच्ची रस्सी सी, नीचे खाई, जे गिर जाता तो हड्डियां चकनाचूर, शायद मौत ही हो जाती। हुण इन्ना खतरनाक स्टंट करने वास्ते बहुत ज़्यादा अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। इसलिए उन्हें कहा कि तुसीं मनदे हो? वो कहते हाँ असीं मनदे हां। तो उसने मुस्तफा ने कहा कि अगर मैं हुण तुहानू कहां कि मेरे पीछे बैठो तो मैं दोबारा इस रस्सी से चलूंगा, तो कौन मेरे पीछे बैठेगा? जरा गौर करना, क्योंकि जदों उन्हें कहा तुसीं मनदे हो मैं सही सलामत गया, सारिਆਂ ने कहा हाँ मनदे हैं, साडी अखां सामने है। कहते हुण फिर है कोई जिहड़ा मेरी बाइक के पीछे बैठे तो मैं दोबारा ये स्टंट करा? तो सारिਆਂ ਨੂੰ इदां चुप हो गए जिद्दां कहंदे ना कि सप सुंघ गया हुंदा है। क्यों? कोई किसी के मुंह चो हाँ हूं निकल ही नहीं। तो उस वेले उन्हें मुस्कुराया, कहना आई एम जोकिंग, मैं जोक कर रहा सी, मजाक कर रहा सी, फिक्र ना करो मैं सचमुच नहीं तुहानू बिठा के जाना। उन्हें तो इन्नी गल कहती कि आई एम जोकिंग, पर वो गल तो जदों असीं वो देख रहे सी, समझ रहे सी, सानू बहुत कुछ समझण नूं मिलिया। की समझण नूं मिलिया? कि मुस्तफा डेंजर नूं मनदे सारे सी कि रस्सी ते मोटरसाइकिल चला सकदा है। असीं मनदे हां क्योंकि साडीआं अखां सामने सब कुछ होया, मनदे सारे सी, पर ये मैनू भी बिठा के पार कर सकता है, विश्वास कोई नहीं करता सी। मनना गल होर हुंदी है तो विश्वास करना गल होर हुंदी है। अज इत्थे भी सवाल है कि रब नूं इन्नी दुनिया मनदी है फिर भी दुखी क्यों है? ये मनदी है क्योंकि तुसी भी ਉਹਦੀ वीडियो देखोगे यूट्यूब ते मिल जाएगी तुहानू, तुसी कहना मन गए बई मन गए ना काम कर दिता। पर असीं कहांगे जे तुहानू भी वो कहे ना मेरे पिछे बैठ, मैं ये 1000 फुट की उचाई तो ये रस्सी ते दोबारा चलना है, जे तू मैनू मनदा आ तो बैठ। तुसीं कहना मनदा तो हाँ, पर इन्ना विश्वास है नहीं कि तू मैनू पार लगा देगा, किते गिराई ना देई मैनू। समझ आ रही है? मनण विच और यकीन करन विच, विश्वास करन च जमीन आसमान दा फर्क हुंदा है। अज इंसान भी की है, अज इंसान कोई पीरां नूं मन रहा, कोई फकीरां नूं मन रहा है, कोई परमात्मा नूं मन रहा, कोई रब नूं मन रहा है। वो सिर्फ मनदा ही है कि मैं मनदा है रब ने दुनिया बनाई, मैं मनदा है रब ने मैनू बनाया, मैं मनदा है कि रब ही सूरज चढ़ाने वाला है, रब ही फुल खिलाने वाला है, रब ही पेड़ां ते फल लाने वाला है, ये रब सब कुछ करने वाला है। मैं मनदा हाँ, पर हाले तक असीं सिर्फ मनदे हाँ, सानू ये विश्वास नहीं है कि जे मेरे जीवन कोई खतरा है, जे मेरे जीवन कोई परेशानी है तो मेरा मालिक मैनू ये तो दूर भी यानी ये तो बचा भी
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਡੇਂਜਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਟੰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਗਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਵੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਗਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ
एक चीज़ का सानू जवाब देना तुसी। एक बहुत महंगी कार है, समझ लो एक कार है जिसकी कीमत 10 करोड़ है, उदाहरण दे रहे हैं असी, और एक कार है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। हुण 10 करोड़ की गड्डी भी खड़ी है तो 10 लाख वाली गड्डी भी खड़ी है। हुण देखण नूं तां है कि आह गड्डी बड़ी कीमती है, किन्ने करोड़ की है, तो आह गड्डी थोड़ी सस्ती है, 10 लाख की है। ਇਹਦੇ ਚ बड़े फंक्शन है और ਇਹਦੇ ਚ फंक्शन थोड़े घट है। हुण गड्डियां दो ही है, एक कीमती है तो एक थोड़ी घट कीमत की है। पर एक गल याद रखो, इन्हां दोनों गड्डियां नूं चलण वास्ते इक्को ही चीज़ की जरूरत है, और वो चीज़ किहड़ी है? तेल। गड्डी चाहे 10 करोड़ की होवे, जे च तेल ना पाया जाए, चाहे पेट्रोल होवे या डीजल होवे, अगर उस च ना पाया जाए तो 10 करोड़ की गड्डी भी एक पैर अगे नहीं चल सकती। तो गड्डी चाहे 10 लाख की होवे, चाहे 5 लाख की होवे, जे उस भी तेल ना पाया जाए तो भी गड्डी 1 फुट अगे नहीं चल सकती। समझते हो कि नहीं? जिस तरह गड्डी दे चलन वास्ते ओदी कीमत नहीं, ओदे अंदर तेल की जरूरत होंदी। बंदा थोड़ी कहता लै 10 करोड़ की गड्डी अपने आप ही चली जानी, इनू तेल पवाउण की लोड़ ही नहीं, क्योंकि एडी कीमती गड्डी है, तेल की की लोड़ इनू। समझते हो कि नहीं? सो गड्डी चाहे 10 करोड़ की होवे, चाहे 10 लाख की होवे, 5 लाख की होवे, जितना की मर्जी होवे, ओदे अंदर तेल जाएगा तो गड्डी फिर ही अगे बढ़ेगी। तो जे ओदे अंदर तेल नहीं है तो ओदी कीमत चाहे जिन्नी मर्जी होवे, वो कभी अगे बढ़ ही नहीं सकती। इसी तरह इत्थे ये भी समझ लो कि इंसान भी चाहे जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखिया होवे, जिन्ना मर्जी डिग्रियां वाला होवे, जिन्ना मर्जी बड़े तो बड़ा इंसान भी होवे, तो चाहे बंदा कोई अनपढ़ होवे, कोई मजदूर भी होवे, अगर दोनों ही अगे बढ़ना चाहते हैं तो इन्हां अंदर भी एक तेल की जरूरत है। और वो तेल किहड़ा है? अपने मालिक के प्रति विश्वास। नहीं तो बहुत बड़े बड़े इंसानों को भी बिना विश्वास तो दुखी बैठे देखिया है। समझते हो कि नहीं? इसलिए असी कई बार ये जिक्र करते हैं नेपोलियन का, कि नेपोलियन की इंटरव्यू में दसिया उसने कि मैं 6 दिन भी अपने जीवन च कभी खुश नहीं रहा, और खाना खाण तो पहला ना ਉਹਦੇ कई नौकर चेक करते होंगे सी कि खाने च जहर तो नहीं गा, क्योंकि उन्होंने विश्वास किसी ते सीगा ही नहीं। हुण एडा वड्डा राजा एक विश्वास ना होने की वजह नाल वो खाना भी खाता तो डर डर के खाता, किते मेरा कोई दुश्मन च जहर ही ना पा दे। समझ आ रही है साडी गल? इसलिए जिथे विश्वास हुंदा है कहते खुशी भी उत्थे हुंदी है। तो जदों ये विश्वास उस मालिक दे नाल जुड़ जाए तो फिर खुशी नहीं, फिर तो परम खुशी हुंदी है, फिर आनंद नहीं, फिर तो परम आनंद हुंदा है, फिर शांति नहीं, फिर तो परम शांति हुंदी है। ये गल हमेशा याद रखो। इसलिए बड़े तो बड़ा इंसान चाहे जिन्नी मर्जी उच्ची पोस्ट ते बैठा होवे, जिन्नियां मर्जी बड़ियां डिग्रियां वाला होवे, अगर ਉਹਦੇ अंदर विश्वास नहीं है ना तो वह भी दुखी निराश हो जाता है। वह भी अपने जीवन की आस को छड्ड के निराशा में कई बार अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेता है, क्योंकि जिंदगी विश्वास के नाल ही चलती है। समझते हो कि नहीं? तुसी रात को सौंदे हो तो जरा गौर करना, एक विश्वास है कि मैं सुता है तो सवेरे जागना भी है। नहीं तो बहुत दुनिया ऐसी जी सौंदी तो है पर सवेरे अख ही नहीं खोलती। यानी कोई भी कर्म है, ये विश्वास है अंदर इंसान दे। एक इंसान अपनी मंजिल की तरफ जाता है तो वह तैयारी करके तुरदा ही उदों जो उन्होंने विश्वास होंगे कि मैं पहुंचना। तो जे कोई कहे वो रास्ते तू मर जाना तो फिर तो बंदा घरों कभी पैर ही ना उठावे, होंदा है कि नहीं? इसलिए अगर तुसी छोटे छोटे अपने कामों को जीवन दियां नूं देखो तो जो भी तुसी करते हो एक उम्मीद के नाल, एक विश्वास के नाल करते हो, तो जदों ये विश्वास परमात्मा नाल जुड़ जाता फिर तो तुहाडे जीवन की गड्डी च सुपर पावर ऑयल पै जाता है कि फिर तुहाडी गड्डी बड़ी तेजी के नाल मंजिल की तरफ बढ़ती है। और जदों उहदी किरपा पूरी हुंदी है तो फिर इंसान नूं रास्ते च रुकावट भी कोई नहीं आती। इसलिए अंदर विश्वास का होना जरूरी है। इसलिए विश्वास की काम करता है जदों विश्वास के नाल। और यह भी गल याद रखना कि जदों असीं सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, मैडिटेशन करते हैं, तो जिन्ना ज़्यादा इंसान अपने मालिक नूं, अपने रब नूं याद करता है, उसका विश्वास उन्ना ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए जीव ने क्या इन्नी दुनिया रब नूं मनदी फिर भी दुखी क्यों है?
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਈ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ है? सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।